नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को सीईटी का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए आयोग और सरकार के तमाम इंतजाम पूरे हो गए हैं। विभागों ने भी अपनी अपनी तैयारियां कर ली हैं। तैयारियों की समीक्षा पिछले दिनों खुद सीएम की ओर से भी की गई और अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए गए। लेकिन परीक्षा होने के पहले ही परीक्षा पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 26 और 27 जुलाई को सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जिसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सरकार के स्तर पर खुद सीएम नायब सैनी भी तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं। अहम दिशा निर्देश अधिकारियों को दे चुके हैं ताकि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न आए। यहाँ तक कि अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बस की यात्रा भी मुफ्त की गई है। लगभग 12,000 बसों की व्यवस्था की गई है। सीएम नायब सैनी ने यह कहा कि सीईटी परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी हैं, किसी भी अभ्यर्थी को दिक्कत नहीं होगी। 26 और 27 तारीख को बच्चे सीईटी का पेपर देंगे और हमने व्यवस्थाएं पूरी दुरुस्त कर ली। लेकिन वहीं परीक्षा होने से पहले ही ये परीक्षा विवादों में भी घिर चुकी है। कुछ अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे, किसी को रोल नंबर नहीं मिला। कुछ अभ्यर्थियों ने करेक्शन पोर्टल खोलने की मांग की थी। एचएसएससी की साइट में भी कमी का दावा किया जा रहा है। तो अभ्यर्थियों के अलावा भी कुछ बसों की समस्या, तो कुछ सेंटर के अलावा स्कूल ज्यादा बंद होने के कारण कोर्ट में अपनी अपनी याचिका लेकर के याचिकाकर्ता पहुंचे हुए हैं। तो वहीं एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह का कहना है कि पूरी पारदर्शिता के साथ इस परीक्षा को संपन्न करवाया जाएगा। एचएसएससी चेयरमैन अभ्यर्थियों से सीधा संवाद भी कर चुके हैं। करेक्शन पोर्टल के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, तो उस करेक्शन पोर्टल के रिगार्डिंग ऑलरेडी एडवोकेट जनरल साहब ने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है। एग्जाम होने के बाद और रिजल्ट डिक्लेरेशन से पहले आप सभी लोगों को मौका दिया जाएगा। आप उसमें अपना जो कैटेगरी है वो चेंज कर सकते हैं। ऐसे में ये परीक्षा होने से पहले ही विवादों में घिर चुकी है। बहरहाल सीईटी 2025 की परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाना एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है। हालांकि हरियाणा पुलिस की तरफ से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उच्च अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बसों को लेकर के भी परिवहन विभाग पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, सीईटी की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। यशपाल बत्रा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, कमल हांडा प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत बत्रा जी आपसे होगी। सीएम से लेकर तमाम आपके नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं, प्रशासन भी दावा कर रहा है कि तैयारियां पूरी हैं, लेकिन जहां 13 लाख से ज्यादा युवाओं के भविष्य का सवाल है, अभ्यर्थियों की क्योंकि एक लंबे समय से इंतजार हो रहा था दूसरी भर्तियों को लेकर कि सीईटी की परीक्षा हो, सीईटी होने जा रही है, 2 दिन परीक्षा होगी, तो सरकार के दावों के साथ साथ क्या वाकई 2 दिन में ये ग्राउंड पर भी नजर आएगा कि वाकई बंदोबस्त किए गए थे, बेहतरीन की गई थी तैयारियां? ज्योति जी, पहले आपको और मेरे साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार और सारे हरियाणा न्यूज के जो दर्शक हैं जो इस समय देख रहे हैं उन सबको राम राम। जो एग्जाम की बात हम लोग कर रहे हैं 26 और 27 तारीख की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह लेते हैं। चाहे विद्यार्थी जो लोग युवा जो परीक्षा दे रहे हैं उनको घर से ले जाके परीक्षा तक पहुंचाना, महिलाओं के साथ एक कोई उनके परिवार का आदमी को जाना चाहे उसके लिए मुफ्त बस सेवा के रूप में, हर तरह की तैयारियों के रूप में पूरा प्रशासन तैयार है हरियाणा का। और देखना 26 और 27 तारीख को लगभग 13.5 लाख बच्चे जो परीक्षा दे रहे हैं बिल्कुल सुरक्षित और निष्पक्ष होकर तो परीक्षा देंगे। और जो रिजल्ट भगवान ने चाहा अच्छा सबका रिजल्ट है, इन बच्चों के लिए जो भविष्य हरियाणा सरकार देख रही है उसके लिए रिजल्ट भी अच्छा रहे और उनका जो फ्यूचर है आने वाला बड़ा सुरक्षित रहे। हरियाणा सरकार जिस दिशा में काम कर रही है। कमल हांडा जी, ये परीक्षा, ये अग्नि परीक्षा अपने आप में सरकार और प्रशासन की भी रहने वाली है। ज्योति जी, आपको नमस्कार। हरियाणा न्यूज देखने वाले दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मेरे चंद सवाल हैं बत्रा साहब से, उम्मीद है उनके जवाब मुझे देकर जाएंगे वो। पहली बात तो आपने ये परीक्षा 3 सालों के बाद करी जो हर साल होती है।
इसका आप जवाब दीजिएगा। 3 साल बाद आपने क्यों किया, क्यों नहीं हर साल किया जो हर साल जरूरी है। वैसे भी 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। दूसरी बात यह है कि 21,000 बच्चे कैसे छूट गए। आपने फीस तो ले ली 500 रुपए पर एप्लीकेशन के हिसाब से, जिसमें आपने 65 करोड़ से 67 करोड़ तक रुपया भी कमा लिया। इसके अलावा मैं कुछ इनकी चीजें बताना चाहूंगी कि ये मामला हाई कोर्ट में क्यों गया है। सीईटी का जो कि आपका एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें आप देखेंगे कितनी त्रुटियां और कितनी खामियां हैं। पोर्टल की जो कमी है, जो ये खेलती है सरकार जब से आई है, पोर्टल बनाती, कभी किसानों के लिए, कभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ करती है। बनाकर अगर बाधाएं आती है तो पोर्टल से आप क्यों करते हैं, पहली बात। दूसरी बात इनके जो है पोर्टल में डिफेक्ट था, ये 1 जुलाई 2025 में कोर्ट में इनके एडवोकेट जनरल ने माना था। इनके पोर्टल में डिफेक्ट था, तो फिर डिफेक्ट करने का काम किसका है, सरकार में तो यही है। दूसरी बात, बसेस भी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा ज्योति जी, बसेस भी प्राइवेट स्कूल से लेके गई हैं। मैं अभी चेक कर रही थी कि हरियाणा में तो 4,000 या 5,000 के करीब बसेस है। बसेस जो 12,000 की बात कर रहे हैं, ये भी सब झूठ है। ये झूठ ही बोलना इन्होंने, और तो इन्होंने कुछ कर रही नहीं है। और सीएम से सबसे बड़ी बात है, सीएम से बच्चे मिले जिनके एडमिट कार्ड नहीं इशू हुए या डाउनलोड नहीं हो पाए या नहीं लोडेड हुए होंगे, तभी तो डाउनलोड नहीं, लोडेड नहीं हुए तभी तो डाउनलोड नहीं हो पाए। तो सीएम से भी मिले हैं, उधर से चेयरमैन साहब से भी मिले हैं, सेक्रेटरी से भी मिले हैं मंडे को, अभी 21 जुलाई को। लेकिन रात को 10 बजे आकर उनके साथ मीटिंग की, सब बात की, आश्वासन दिया, सब करेंगे सीएम सैनी ने कहा। लेकिन रात को 10 बजे कहते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये इनका जो है हाल है। ये अपनी भी एक इन्होंने, आपने वो शायद वो स्टेटमेंट सुनी या नहीं सुनी, इसमें भी ये विपक्ष की साजिश, कांग्रेस की साजिश देख रहे हैं। कमाल की बात है ना मैम ये कि भाई, और मैं बता देना चाहती हूँ कि जो त्रुटियां हैं उनका मैं बताना चाहूंगी। 2 बहनों ने फॉर्म भरा, एक ही घर की, एक ही परिवार की 2 बहनों ने फॉर्म भरा, बिल्कुल सेम था, सेम प्रोटोकॉल से, सेम उनका सिस्टम से भरा। नेचुरल बात है, दोनों बैठी इकट्ठी तो मिलकर भरा ही होगा, एक जैसा भरा होगा। एक का एडमिट कार्ड आ गया, एक का नहीं आया। और सुनिए कि एक पता नहीं एक कितने में है कि एक महिला ने अपने पति का चित्र लगा दिया, लेकिन नाम महिला वाला था। तो अब ये सारी चीजें कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये किसी को नहीं पता। ये किसी न किसी तरह से मैं बता देती हूँ, युवाओं को जो है उनके भविष्य के पीछे पड़े हुए हैं। युवा, किसी भी देश का युवा, और हमारे देश में युवा बहुत हैं, आप जानते हैं 60% के करीब युवा हैं। ये युवाओं को निराश करने वाले हैं, उनके इच्छाओं पर, उनकी तमन्नाओं पर, उनकी ख्वाहिशों पर कि उनको नौकरी मिल जाए, कितने मेहनत करते हैं। ये उनकी जो है जॉब के पीछे पड़े कि उनको किसी ना किसी तरीके से जॉब ना मिले। उनको तंग करने में क्यों लगे रहते हैं हमेशा। HKRN की भी ये बड़ी बात करते थे, HKRN में भी छटनी हो गई है। तो बहुत सारी बातें हैं जो हो गई हैं। और ये भी बता दूं, याचिकाएं हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। क्यों जाना पड़ता है हर बार कोर्ट में बच्चों को? क्योंकि कमी सरकार की वजह। बिल्कुल, इस सवाल तो है कि अभ्यर्थियों को क्यों हर बार अदालत में जाना पड़ता है पंजेटा जी, चाहे कोई भर्तियां ही हो, भर्तियों का परिणाम हो या परीक्षा को लेकर, कभी प्रश्न पत्र को लेकर, बहुत बार अदालत का दरवाजा खटखटाना ही पड़ता है। और इस बार तो सीईटी की परीक्षा से पहले याचिकाएं लगा दी गई हैं। अब जिस वक्त ये चर्चा हम कर रहे हैं, उस वक्त इंतजार के कि अदालत से क्या फैसला आता है, क्या होता है सीईटी को लेकर, जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाए हैं उनका क्या कुछ होता है, उस पर भी लगातार सवालिया निशान अभी बना हुआ है। मेरी आवाज मिल रही है कि आपको पंजेटा जी? आवाज आ रही है? जी, आप बोलिए। हाँ, ये कोई नया तो मुझे लगता है कि नया तो इशू नहीं है। ये तो हर बार की बात होगी सरकार के लिए। आपको याद होगा ग्रुप 56-57 वाला, वो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाला इशू सुप्रीम कोर्ट से भी हारे। कोई एक ये जो 6-7 याचिकाएं हैं, ऐसा भी नहीं है। ये चलो अब ये सारी क्लब हो गई थी,
लेकिन याचिकाएं भी जो है वो HSSC के अगेंस्ट जो है वो लगभग 2600 के आसपास आज के दिन केसेस जो है वो HSSC के अकेले के अगेंस्ट जो है वो केसेस पेंडिंग है। और आपको ये थोड़ी जानकर भी हैरानी होगी कि HSSC कहता है कि हम ये परीक्षा कंडक्ट ही नहीं करा रहे, ये सरकार कंडक्ट करा रही है, कोई और एजेंसी है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अलग है, वो इसको कंडक्ट करा रहे हैं। और इस साल के जो एकेडमिक जो सेशन के बच्चे हैं जो मतलब जिनका रिजल्ट उनको इन्होंने किस तरीके से उनको शामिल जो डेट्स है, मुझे लगता है कि ये परीक्षा जो कही गई है, मुझे लगता है इस ईयर के बच्चों को तो वो शायद उसका नहीं उठा पाएंगे लाभ। और अब ये 3 साल के बाद होगी, यानी जो अगले साल बच्चे पास आउट होंगे वो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, उससे अगले साल जो बच्चे बैठे पास होंगे वो ऐसे के ऐसे बैठे रहेंगे। पहले ही 3 साल के बाद हो रही है कोर्ट की, चलो कोर्ट का इशू आया, इसके अंदर और टेक्निकल इश्यूज आए, ये सरकार को दुरुस्त करना चाहिए था। लेकिन अब सरकार कहती है कि जो पेपर हर साल होना चाहिए था, क्योंकि हर साल बच्चे पास आउट होते हैं, उनको वंचित रखा जाएगा 3 साल तक। और 3 साल के बाद जो है ये अब जाके 13,48,000 बच्चे हैं, ये हर साल जो नए बच्चे ऐड होंगे उनको नहीं लिया जाएगा, उनको वंचित रखा जाएगा। अब बात आ गई इन 21,000 बच्चों की, तो ये इन 21,000 बच्चों ने जिन्होंने भी फीस ले ली है, इनसे फीस ली गई है, ये करना भी जो है ये सरकार का काम है। सरकार इसको सुनिश्चित कराए कि हेलो जी बोलिए, सुन रहे पंडित जी। हाँ, ये सरकार सुनिश्चित कराए कि इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और कोई भी अगर छोटी मोटा कोई टेक्निकल इशू है, ऑनलाइन में अपलोड करने का कोई इशू है, कोई सिग्नेचर का इशू बता रहे हैं, कईयों की जगह सिग्नेचर की जगह फोटोग्राफ हो गई, फोटोग्राफ की जगह सिग्नेचर अपलोड हो गया, तो ये सारी त्रुटियां तो अगर आप ऑनलाइन करेंगे और ये सारी टेक्निकल इश्यूज तो आने की संभावना रहती है। अगर थोड़ी बहुत किसी से है तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो उनको अपने दफ्तर बुलाकर इन बच्चों को और थोड़ा ओवर टाइम कर, क्योंकि अब ये तो सिर्फ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये किसी से इसको कोई नौकरी तो मिल नहीं रही है। और अब पहले एक स्टेज है फिर दूसरी स्टेज है, वैसे तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत अलग अलग नौकरियां होती है, अलग अलग क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्राइटेरिया होते हैं, उनको फुलफिल करना होता है, तो वो उस पोस्ट के हिसाब से करा जा सकता है। लेकिन अभी इसी में उलझा लिया इन बच्चों को, इसमें से जितने पास आउट होंगे उसके बाद अलग अलग जो भी पोस्ट होंगी वो तो अब नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन इन 21,000 बच्चों को तो वंचित नहीं रख सकती सरकार अगर कोई टेक्निकल इश्यू आया है तो। बिल्कुल बत्रा जी, भर्तियां, परिणाम या ज्वाइनिंग वो सब तो छोड़िए, वो भी अदालत जाते ही जाते हैं, विपक्ष जो बार बार कह रहा है। एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रही, इसको लेकर भी अभ्यर्थी गए हैं। अब कल परीक्षा होनी है, परसों भी परीक्षा होनी है, 2-2 शिफ्ट में आप जानते हैं। 21,000 के करीब वो अभ्यर्थी हैं जो इंतजार कर रहे हैं, परीक्षा दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्या कुछ होना है? जो ऑनलाइन आदमी परीक्षा के लिए अप्लाई करता है उसके अंदर पूरा प्रॉपर तरीके से एक एक चीज, पेपर, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होना है, हर चीज उसमें दिखाया जाता है, बताया जाता है। कई बार टेक्निकल गलतियां होती हैं, जैसे हमें भी इसमें ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो याचिकाकर्ता भिवानी के हैं सुरेंद्र सिंह, और उन्होंने जो याचिकाकर्ता में हाई कोर्ट के अंदर लगाई थी, तो रिप्लाई भी यही आया कि उसमें कोई टेक्निकल गलतियां हुई हैं, रजिस्ट्रेशन करने में कोई पेपर अपलोड ढंग से नहीं हुए या कुछ अपलोड अलग हो गया, इस वजह से भी रोल नंबर उन बच्चों को नहीं मिले। लेकिन इन देखते हैं जल्दी गवर्नमेंट इस पे भी कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट देगी और पॉजिटिव तरीके से जो नहीं, अब तो अदालत में है वहां, ठीक है, अदालत आप ये कह रहे हैं उसमें भी कोई ना कोई पॉजिटिव प्रयास किया जाएगा। कमल हांडा जी, इसके अलावा भी दूसरी तैयारियों की हम बात करें, पूरी तरह से बेदाग ढंग से, सही ढंग से, कि अभ्यर्थियों को भी परेशानी ना हो और कोई भी सवाल आयोग पर भी ना उठे, सरकार पर भी सवाल ना उठे, ये भी प्रयास किया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जिन अभ्यर्थियों की ओर से याचिका लगाई गई थी, जो अदालत गए थे, वो अलाउ किए जाएंगे परीक्षा देने के लिए। ये खबर के, हालांकि अभी इसका कंफर्म होना बाकी है, आदेश का भी इंतजार हमें करना होगा, लेकिन इस वक्त का अपडेट ये है, जो बच्चे अदालत चले गए थे उन्हें राहत दे दी गई है। क्या कहेंगे हांडा जी?
आपकी लास्ट लाइन सुन नहीं पाई थी ज्योति जी, आप दोबारा अभी एक खबर ये भी आ रही, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि मामला अदालत में है, याचिका लगाई गई है। खबर ये है जो अभ्यर्थी अदालत में गए थे उनको अलाउ कर दिया गया कि परीक्षा देने के लिए अदालत की ओर से। अभी अदालत के आदेश का हालांकि हमें इंतजार करना होगा। क्या कहेंगे मैडम? परसों एग्जाम है, त्योहार का दिन भी है, एग्जाम भी है। ये कह रहे हैं साथ में एक एक्स्ट्रा परिवार का फैमिली बंदा भी जाएगा जिसको बस की सुविधा दी जाएगी। अब वो ये सब चीजें देखिए, इनकी घोषणा करने में और इनके प्रैक्टिकली धरातल पर उन घोषणाओं का उतरना, उसमें बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और दूसरी बात ये कि अगर ये जैसे पेपर दे रहे हैं बच्चे, या अगर ये छूट गए, अभी तो कोर्ट का फैसला मैंने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, ओवर एज हो जाएंगे तो इनके लिए बेचारों के लिए 1 साल के बाद ही ओवर एज हो जाएंगे, तो फिर ये इसके लिए अप्लाई दोबारा कर नहीं सकते। वैसे भी 3 साल बाद हुआ है, जो कि हर साल होना चाहिए। दूसरी बार ये सरकार की गलती है ना जो 21,000 छूटेगी, ये स्टूडेंट्स की गलती तो नहीं है ना। वो फिर उसका खामियाजा क्यों भुगतेंगे, बच्चे क्यों भुगतेंगे? एक और दूसरी बात ये कि इन्होंने किसी न किसी तरह से हरियाणा के युवा को तंग करना है। आप देखिए पीएचडी, एमफिल और हाईली क्वालिफाइड बच्चे चपरासी ग्रुप डी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर इतने सारे अभ्यर्थियों ने इतने एप्लीकेंट्स ने एप्लीकेशन दिया है, अपना फॉर्म भरा है, अपना हर चीज सलीके से करी है, क्योंकि मैं ये मानकर चलती हूँ ये इस टेस्ट के लिए वेल क्वालिफाइड बच्चे होंगे जो इसके लिए फॉर्म भर रहे होंगे। और जहां तक मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि उन बच्चों ने कोई गलती नहीं की होगी, गलती इनके पोर्टल में है। और इन्होंने ये भी कहा कि जब ये गलती मानी गई कि हाँ उसमें गलती थी पोर्टल में, इनके एडवोकेट जनरल ने माना 1 जुलाई को, तो उसके लिए आपको थोड़े दिन का टाइम देना चाहिए था कि भाई अगर कोई गलती आपसे हुई है या स्टूडेंट से हुई है बाय चांस, तो आपको उसको करेक्ट करना चाहिए था, जो जिसमें सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसके अलावा इनके जो याचिका करता है रविंद्र ढुल जी, उनके पास सारा डेटा है, विद प्रूफ है। कोर्ट तो आपको पता है बिना एविडेंस के कुछ नहीं एक्सेप्ट करता, ये आप भी जानती हैं। खाली वर्बली आप बोल देंगे कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, कोर्ट वांट्स प्रूफ। तो प्रूफ इनके पास क्या है? और मैंने बताया कि एक चीज और जी, 1 सेकंड रुकिएगा, तो मैं यही बाकी एक चीज और जरूर देखनी है, जरूरी है देखनी, वो ये कि पेपर ईमानदारी से होगा या नहीं होगा, कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं होगा, कहीं लीक तो नहीं होगा। एक ये भी जो है अंदेशा बना रहता है इस सरकार के, जब से ये भाजपा सरकार में आई है प्रदेश में और केंद्र में। 37 पेपर तो लीक हो ही चुके हैं। अभी लेट्स सी कि क्या होता है, पेपर कितनी ईमानदारी से होता है, ये भी देखना होगा हमें। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा इंतजार करना होगा पंजेटा जी, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि याचिका अदालत में लगाई गई। अब अपडेट इस वक्त का ये है, जो अभ्यर्थी अदालत चले गए थे वो परीक्षा दे पाएंगे, उन्हें राहत दे दी गई है। अभी डिटेल्ड ऑर्डर आना अभी बाकी है कि जो लोग नहीं गए अदालत उनको इजाजत मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत बार ये होता है याचिका जो लगाई जाती है उसका जो भी फैसला आता है वो तो सभी पर लागू होता है। इसमें अभी तक जानकारी ये है कि जो अदालत गए उन्हें राहत दे दी गई अदालत की ओर से। देखिए ज्योति जी, बाकी का तो फिर ये दायित्व सरकार का बनता है कि जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर पा रहे वकील का करना, या किसी कारणवश जो नहीं अदालत जा पाए, उनका फिर अगर इनको सरकार अलाउ कर रही है तो मुझे लगता है कि थोड़ा संवेदनशील सरकार को इस मामले में होना चाहिए कि उन्होंने कोई कसूर नहीं किया। वैसे तो मुझे लगता है कि इनका जो इश्यू होगा उसके अंदर कोई डिटेल्ड ऑर्डर है, उसमें कोई और टेक्निकल इश्यू है, वो सेकेंडरी बात है। जो कोर्ट जिन बातों को कंसिडर करके इनको अलाउ किया है वो सेम ग्राउंड के ऊपर अगर कोई और स्टूडेंट है तो उसे निश्चित तौर पर अलाउ जो है वो करना चाहिए। और ऐसी नौबत ही मुझे लगता है नहीं आनी चाहिए थी। अगर ये बात जब ये मिलने गए सैनी जी को, उन्होंने एडवोकेट जनरल को भी बुलाया, एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी उनको भी बुलाया, तो मुझे लगता है कि ये तब जब ये इशू सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था। जो मेंटल हरासमेंट इतने दिनों की कोर्ट का बच्चे की पेपर देगा या उसको कोर्ट के धक्के खाने पड़ रहे हैं, वो दिमाग के ऊपर उसका सारा दिमाग ध्यान जो है वो क्या कोर्ट फैसला देगा उसके ऊपर है कि 3 साल। मैंने शुरुआती जो मेरी बात थी वो बहुत ज्यादा गंभीर और इम्पोर्टेंट इशू है। वो जो ये 3 साल के बाद पेपर होगा, ये 3 साल के अंदर जो बच्चे पास आउट होंगे वो तो आपने उनको तो 3 साल की उनकी उम्र ही उनसे छीन ली। बिल्कुल।
तो ये 3 साल की उम्र आपने, ये भी मुझे लगता है बिल्कुल गलत ये सरकार का फैसला है। ये किस तरीके से युवाओं के साथ कुठाराघात कर रही है, किस तरह युवाओं को हताश और परेशान कर रही है। पहले ही नौकरियां नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे तो आप ज्योति जी आप ये देखिए आए दिन अखबार की सुर्खियां बनते हैं कि पीएचडी बच्चे और एमएससी करे बच्चे, एमफिल करे बच्चे चपरासी की पोस्ट के लिए और माली की पोस्ट के लिए, सरकारी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। कई जगहों पे अगर ये चुने भी जाते हैं तो आप ये देखिए कि वहां पर कोई तहसीलदार एसडीएम होगा और क्या पता कोई आईएएस भी लगा हो और एक वो पीएन उसका जो है वो उससे ज्यादा क्वालिफाइड हो। तो ये कोई समानता है? ये किस तरीके का मतलब खिलवाड़ हो रहा है युवाओं के साथ? तो मतलब ये बहुत मुझे लगता है ये 3 साल वाला जो ये कोई इसका कोई तुक ही नहीं बनता। आप 3 साल रोक रहे हो, उनके हक वो एलिजिबल है जो बच्चा पास आउट होते ही, जो उसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा है सरकार ने, कईयों का मैट्रिक ही होता है, कईयों का आपने फिर ग्रेजुएशन है अधिकतर। तो अगर जिन्होंने ग्रेजुएशन है, अभी अग्निवीर वाले भी जाते हैं, ये भी सरकार कहती है हम एडजस्ट करेंगे, वो भी 10वीं के बाद चले जाते हैं। तो ये सरकार को देखना चाहिए कि जब जो बच्चा जिस साल वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है क्वालिफिकेशन का, तो वो क्राइटेरिया जो है वो उसको वो एलिजिबल है यानी उसके लिए। तो आप 3 साल तक उसको कैसे रोक सकते हो किसी भी पेपर में बैठने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए भी? ये भी कोई जरूरी नहीं है किसी ने सीटी इस बार जो रह गया वो अगले साल नहीं कर पाएगा। ठीक है, 3 साल वाले पर मैं उत्तर बत्रा जी आपसे चाहूंगी। और दूसरा जो खबर है कि याचिकाकर्ताओं को राहत दे दी है अदालत ने, उनको अलाउ कर दिया है परीक्षा देने के लिए। जो बच्चे अदालत नहीं गए थे, सेम सिचुएशन उनकी भी है, सेम परेशानी है। क्या आयोग की ओर से हम उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें कोई राहत दी जाए, उन्हें भी परीक्षा देने दी जाए, वो भी टेस्ट में बैठ पाए? देखिए ज्योति, अभी जब तक न्यायालय के ऑर्डर ना आए उसमें कहना बड़ी जल्दी होगा। अभी मैं खुद भी ये बात कह रही हूँ कि अभी हम अदालत के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो अपडेट है उस पर तब तक के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो क्या आयोग से उम्मीद की जाए? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फाइनल है, लेकिन जो अपडेट है उस पर तो हम बात इसलिए कर रहे हैं कि डिबेट जब चल रही है अपडेट आया है, तो उस पर मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ। अगर ऐसा आदेश आएगा, हो सकता है उस आदेश के अंदर ये भी रहे जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं उनको एग्जाम देने दिया जाए। तो नेचुरल सी बात है, गवर्नमेंट क्यों उसमें इस बट वाली स्थिति में रहेगी? गवर्नमेंट तो चाहती है कोई टेक्निकल एरर की वजह से इस बार भी आप कुछ ऐसी प्रॉब्लम आने की वजह से ये बच्चे 21,000 बच्चे नहीं दे पा रहे, और जब 13.5 लाख बच्चे दे पा रहे हैं तो 21,000 से कोई व्यक्तिगत तो किसी की कोई परेशानी नहीं है। वो तो टेक्निकल कोई ना कोई एरर है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें सहयोग करेगी। तो टेक्निकल एरर का दंश क्यों झेले अभ्यर्थी? अगर टेक्निकल एरर है भी तो वो अभ्यर्थी क्यों उसका दंश झेले? 3 साल से जो इंतजार कर रहे हैं पोर्टल की वजह से, या टेक्निकल हो सकता है उनकी खुद की गलतियों की वजह से भी, जो कि किसी चेयरमैन की ओर से भी कहा गया हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर अदालत अलाउ कर रहा है तो कोई तो बात रही होगी, कोई तो ग्राउंड रहा होगा टेक्निकल एरर का जो आप जिक्र कर रहे हैं। तो अभ्यर्थी इसका दंश क्यों झेले? वो क्यों परीक्षा से वंचित रहे? सवाल तो ये भी है। जी बिल्कुल है, लेकिन अभी फिर वही बात आ जाएगी, जब तक आदेश ना आए हम उस पर टिप्पणी करेंगे वो भी गलत होगा। लेकिन आदेश आ जाए, हो सकता है आदेशों के अंदर ही सब कुछ क्लियर हो चुका हो कि क्या रीजन था क्या, लेकिन फिर भी हमें इनको एग्जाम देने दें, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। मतलब हर तरह की पॉसिबिलिटी है, वो आने दीजिए। आप आदेश के बाद इस पे डिस्कशन ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मैं अभी साथी प्रवक्ताओं की बात जो सुन रहा था, दोनों प्रवक्ताओं की, कि एग्जाम को लेके कि कैसे फेयर होगा कि नहीं होगा, ये वो मतलब वो पार्टी जो मतलब ये मैं तो सबके लिए कह रहा हूं, इन दोनों पार्टियों के लिए, वो एक कहावत सुनी होगी चोर चोर मुसेरे भाई वाली। ये लोग बोल रहे हैं कि फेयर होगा कि नहीं होगा, अपने समय कार्यकाल के अंदर देख लीजिए, भाई भतीजावाद, जो नेता का नजदीकी होगा उनकी नौकरियां लगा करती थी। जो एग्जाम हुआ आज तक सारे पेपर लीक हुए, वो सीबीआई के अंदर उनके केस चल रहे हैं, कोई अरेस्ट हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि फेयर होगा कि नहीं होगा एग्जाम। देखिए वो चीजें शोभा भी नहीं देती इनको। अभी 26 और 27 तारीख की डेट आने दीजिए और वो क्लियर होने दीजिए, उसके बाद छीटाकशी करिए। अगर ऐसा कुछ होता है, ये सरकार बहुत गंभीर है और इस विषय पे स्पेशल गंभीर है, क्योंकि हमेशा सरकार का ये रहा है जब भी इलेक्शन हुआ है। 3 साल वाली बात पर उत्तर दीजिए। हांडा जी भी सवाल उठा रही, पंजेटा जी 2 बार पूछ चुके हैं। कोई बच्चा जो जिसको सीईटी की परीक्षा देनी है 3 साल बाद आयोजन हो रहा है, तो उसकी तो उम्र के 3 साल गए ना। देखिए 3 साल की बात अगर हम करते हैं, 3 साल के अंदर भी कोई ना कोई
छीटाकशी चलती रही, कोई न्यायालय में चलते रहे, कोई किस तरीके से चलते रहे। यहाँ पे विपक्ष भी ऐसा ही कामों के अंदर लगे रहते हैं कि किस तरीके कैसे परीक्षा रोकी जाए। जैसे माननीय हमारे मुख्यमंत्री निहाल सिंह सैनी जीतते ही इन्होंने न्यायालय के अंदर चले गए थे उन 26,000 बच्चों के लिए। उन्होंने इलेक्शन के अंदर ही कह दिया था इन बच्चों को मैं जीतते ही कुर्सी पे बैठते सबसे पहले नौकरी दिलाऊंगा, तो नौकरी दिलाई। तो इन लोगों का विपक्ष का काम है कैसे चीजें अच्छी चीजों को रोका जाए, जो लोग पसंद कर रहे हैं उनको रोका जाए और उनके लिए नेगेटिविटी कैसे फैलाई जाए सरकार के लिए पॉजिटिविटी लाने की कोशिश इसलिए नहीं करते क्योंकि इनके कार्यकाल सबने देखे हुए हैं, उस समय की जनता ने देखे हुए हैं कैसे भाई भतीजावाद। अदालत कोई जाता है बत्रा साहब, अदालत सबको एंटरटेन करने के लिए तो नहीं है, कोई तो कमी रही होगी, कोई तो ग्राउंड होता होगा। याचिकाएं खारिज हो जाती हैं अगर याचिकाओं में दम ना हो, समय नहीं अदालतों के पास इतना, कहीं कोई कमी खामी कोई वजह रहती है तभी अदालत याचिकाओं को सुनती है। आप ये बखूबी जानते होंगे, मैं ये उम्मीद आपसे करती हूँ। मैं पहले भी कह रही थी कि परिणाम के बाद, ज्वाइनिंग से पहले, ज्वाइनिंग के बाद अदालत, हरियाणा में तो जैसे रवायत ही हो गई अदालत में पहुंचने के मामले, लेकिन यहाँ तो आगाज ही सीईटी का अदालत से हुआ है। अब अंजाम क्या और कैसा होगा ये भी देखना होगा। हांडा जी आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगे। पहले भी ऐसा होता था तो मैं चुनौती देती हूँ बत्रा साहब को कि कोई एक पेपर भी बता दें सीईटी का जिसमें गड़बड़ हुई हो 2004 से 2014 तक। चुनौती है मेरी आपके चैनल के माध्यम से। सीईटी कब से स्टार्ट हुआ है घोषणाएं करने पहले तो ये जानकारी ले लीजिए आप, प्रचार प्रसार करने में उसमें गंभीर है। ये भूल गए हैं एग्जाम कब से स्टार्ट हुआ, पहले तो ये जानकारी अच्छे से ले। दोनों साथ साथ मत बोलिए, कुछ नहीं समझ आ रहा, दोनों साथ साथ मत बोलिए। हाँ जी चलिए हाना जी, समय आगे नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में आप लोग शामिल हुए, सीईटी को लेकर, सीईटी की तैयारियों को लेकर और अदालत में पहुंची याचिका को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।